आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी के बारे में। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की यानी मानव शरीर की जो है रूट कहलाती है। रूट यानी कि जड़। जैसे आपने देखा है, जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, जिस तरह से एक पेड़ की जड़ पेड़ को रोक करके रखती है, उसको पोषण देती है, उसको पानी देती है, उसको भोजन देती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का काम होता है, और रीढ़ की हड्डी को हम मानव शरीर की जड़ भी कहते हैं। तो आज हम रीढ़ की हड्डी के बारे में रीढ़ की हड्डी के बारे में हम बात करते हैं। शुरू करते हैं रीढ़ की हड्डी। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रेन है। ब्रेन, ब्रेन, ये ब्रेन है लेफ्ट साइड, और ये ब्रेन है राइट साइड। लेफ्ट राइट, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट राइट। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी के विषय में। तो ये जो आप देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, और ये हमारे लंबर यानी कि लंबर पार्ट तक ये स्पाइनल कॉर्ड जो है होती है। अब हम जानते हैं इस रीढ़ की हड्डी के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है। वैसे रीढ़ की हड्डी को लगभग 5 भागों में बांटा गया है। इसमें से नंबर 1 है सर्वाइकल, नंबर 2 है थोरासिक, और नंबर 3 है लंबर, और नंबर 4 है सैक्रम, और नंबर 5 है कोकेक्स। कोकेक्स, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को इन 5 भागों में बांटा गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल के 7 पॉइंट होते हैं, जिसे हम इंडिकेट करते हैं C1 से लेकर के C7 तक। ये जो थोरासिक है इसको हम T से इंडिकेट करते हैं, T1 से लेकर के ये T12, ये 12 वर्टिब्रा होते हैं इसके। ये जो लंबर है इसको हम L से इंडिकेट करते हैं, L1 से लेकर के L5 तक। और ये जो सैक्रम है इसमें वर्टिब्रा नहीं होता है, ठीक है। और जो सैक्रम है इसमें वर्टिब्रा नहीं होता है, और कोकेक्स भी, ये हमारी टेल बोन कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारी रीढ़ की हड्डी को जो मुख्य जो है ये 3 पार्टों में विभाजित हम कह सकते हैं किया गया है। इन 3 पार्टों में आप देख रहे हैं, इसके अलावा जो सैक्रम है, जो सैक्रम पार्ट है इसमें से भी जो है लगभग 4 पेयर जो है सैक्रम से भी निकलते हैं, जो हमारी नर्व होती है। जैसे 7 सर्वाइकल के 7 हिस्से हैं, इसमें से 7 पेयर निकलते हैं। थोरासिक के हमारे 12 हिस्से हैं, इसमें से 12 पेयर निकलते हैं। और लंबर पार्ट के 5 हिस्से हैं, इनमें से 5 पेयर हमारे नर्व्स के निकलते हैं, जो एक एक नर्व हमारे अलग अलग ऑर्गन से जुड़ी हुई है और हमारे शरीर में फैली हुई है। तो ये जो नर्व होती हैं, ये नर्व काम क्या करती हैं? जो नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, इसके ऊपर वर्टिब्रा, एक स्ट्रॉन्ग बोन होती है, डिस्क होती है, फिर इस तरह से बोन होती है, फिर ये डिस्क होती है, फिर इस तरह से बोन होती है। हर डिस्क के पास से एक पेयर नर्व का निकलता है। C1 में यानी सर्वाइकल के हिस्से में भी सेम यही चीज होती है, थोरासिक में भी सेम यही होता है, और लंबर में भी सेम यही होता है। ये जो नर्व है
निकलती हैं ये हमारे शरीर को ब्रेन के माध्यम से शरीर के अंगों को मैसेजेस पहुंचाने का काम करती हैं। हमारे शरीर के अंदर की जो एक्टिविटी है उन एक्टिविटी को करने में इन नर्व्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं ना नर्वस सिस्टम, अगर हमारा ये नर्वस सिस्टम ठीक है तो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से जो है फंक्शन करते हैं। हमारे शरीर में ना तो हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, ना ही शरीर में कोई इम्प्योरिटीज जमा होती हैं, ठीक है, और हमारा शरीर जो अच्छे से वर्क करता है। अब बात यह है कि इनमें प्रॉब्लम कैसे आती है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग दवाइयां खाते रहते हैं, इलाज लंबा चलता रहता है, लेकिन जो है फायदा नहीं मिलता है, या तो फायदा ऐसा मिलता है कि दवाइयां खा रहे हैं तो लाभ रहता है और दवाइयां छोड़ देते हैं तो फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमने फोकस करना है अपनी रूट पर, यानी हमारे शरीर की जो रूट है, जो जड़ है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जैसे एक पेड़ में, एक पौधे में अगर कोई खराबी होती है तो एक माली जो होता है, एक किसान जो होता है, वो जड़ पे फोकस करता है कि इसके जड़ में दवाइयां दी जाएं, तब जाकर के इसके जो पत्ते हैं, इसके फल हैं, इसके फूल हैं, उनमें सुधार आता है। ठीक वैसे ही हमको भी अपने शरीर की जो जड़ है, रीढ़ की हड्डी है, उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलिए किसी का शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर का जो प्रॉब्लम है, शुगर का जो प्रॉब्लम है, मैं एक ऑर्गन्स का नाम लेकर के आपको जो है एक उदाहरण दे करके बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, शुगर शुगर के अधिकतर लोग जो है आज के टाइम में शुगर के मैक्सिमम आपको जो है पेशेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, शुगर का एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, शुगर के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोगों की डिमांड आएगी वैसे वैसे डालते रहेंगे वीडियोस। यहाँ पे हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारा ऑर्गन शिथिल हो जाता है, उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर हम रूट पे फोकस करें तो हम अपने ऑर्गन को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं T7, मान के चलिए एक T7 वर्टिब्रा है, ये वाला जो हिस्सा है T1 to T12, इसे हम थोड़ा से कहते हैं मिडल सर्वाइकल के बाद स्टार्ट होता है और लंबर से पहले बीच का भाग होता है। इसका जो T7 वर्टिब्रा है, यहाँ से निकलने वाली जो नर्व है, मान के चलिए ये नर्व मैं T7 आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, ये डिस्क हो गया, ये वर्टिब्रा हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जो नर्व निकल रहा है ये आपका T7 मान के चलिए। ठीक है, ये T7 जो है ये जुड़ा हुआ है पेनक्रियास से। पेनक्रियास, हम जानते हैं पेनक्रियास का क्या काम है। ठीक है, अगर ये पेनक्रियास जो है प्रॉपर फंक्शन करेगी तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अदर हार्मोन प्रोड्यूस करेगी तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रहेगा और हमको शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा डायबिटीज लेवल कंट्रोल रहेगा। मान के चलिए अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम ऐसे कोई बीमारी नहीं, ये प्रॉब्लम आती है पोस्चर के कारण। आप ऑफिस में घंटों बैठ करके कंप्यूटर जॉब करते हैं, या कोई ऐसी सिटिंग जॉब है, या फिर आप घंटों बैठ करके मोबाइल फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं घर में, या कोई ऐसे काम है जो घंटों लगातार आप जो है एक ही पोजीशन में करते रहते हैं। उस दौरान धीरे धीरे करके जो हमारे बैकबोन पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बैकबोन में झुकाव आने की वजह से ये नर्व जो है कंप्रेस होने लग जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिस्क बनाया ना, रबर जैसा टिश्यू, जब आप लगातार एक ही पोजीशन में रहते हैं तो ये रबर जैसा टिश्यू है ना, धीरे धीरे करके दबता रहता है, और दबने के बाद में एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब लगातार उसी कंडीशन में आप रहते हैं तो ये दबने के बाद वहां से निकलने वाली नर्व को धीरे धीरे करके दबाना शुरू कर देता है। जब ये इस प्रकार से यहाँ पे इस नर्व को दबाएगा तो क्या होगा, आप सोचिए कि ये जो कनेक्शन है हमारे ब्रेन से,
शरीर के अंदर जो भी वर्क होता है, शरीर के ऑर्गन जो काम करते हैं वो ब्रेन के माध्यम से काम करते हैं। इस स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, नर्व्स के द्वारा ऑर्गन को मैसेज जाता है। अगर मान के चलिए यहाँ से कंप्रेसर आया, T7 में कंप्रेसर आया, यहाँ की नर्व अगर कंप्रेस हो जाती है तो क्या होगा, ब्रेन का जो मैसेज है, जब भी आप खाना खाते हैं, कोई भी मीठा खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका ब्रेन एक्टिव होता है और इस नर्व के माध्यम से, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, नर्व के माध्यम से हमारे इस ऑर्गन तक जो है मैसेज पहुंचाने का काम करता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नर्व कंप्रेस है, दबी हुई है, तो क्या होगा, हमारे ब्रेन का जो मैसेज है वो प्रॉपर हमारे पेनक्रियाज तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जब ये मैसेज पेनक्रियाज तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, आपके शरीर में जो ग्लूकोज गया है, जो शुगर गई है, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके ब्लड में बढ़ता चला जाएगा। जब ब्लड में बढ़ेगा तो ब्लड में थिकनेस आएगी, गाढ़ापन आएगा और धीरे धीरे करके जब आप टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है और फिर उसके बाद में दवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि ऐसी बीमारियों से बचें जिसके लिए हमको लाइफ टाइम, जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती है, जिसकी वजह से एक बीमारी को कंट्रोल करते करते अंदर शरीर में ढेरों बीमारियां आने लगती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सीधी सी बात है, ये जो कंप्रेशन है, इस कंप्रेशन को हमने क्या करना है, रिलीज करना है, इस दबाव को हमने हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको रीढ़ की हड्डी पे फोकस करना है। रीढ़ की हड्डी पे फोकस करेंगे, हमको रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज करना है, रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ने से रोकना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब ये कंप्रेशन, ये जो दबाव है, जब यहाँ से हटेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा, तो क्या होगा, आपकी जो है नर्व स्टिमुलेट होंगी और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाएगा और ब्रेन से आपके ऑर्गन्स की जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर हो जाएगी। फिर आपके शरीर के जो ऑर्गन है वो अच्छे से फंक्शन करेंगे और आपके शरीर में अच्छे से काम करेंगे, आपको बीमार होने से बचाएंगे। ठीक है, एक एक ऑर्गन्स के बारे में आपको इसी प्रकार से जानकारी देंगे, लेकिन अभी ये जो जानकारी मैंने दी है आपको ये दी है कि किस प्रकार से हम अपनी रीढ़ की हड्डी, यानी हमारे शरीर की जो जड़ है, जो रूट है रीढ़ की हड्डी, इसको हम स्वस्थ रख के अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन वाला जो स्विच होता है, जो बटन होता है, उसको जरूर दबाएं ताकि मैं जो जो वीडियो बनाऊं आप तक वो वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।